ये चालाक लड़की चुपचाप एक चाकू उठा ली थी और ओपोनेंट की ड्रेस को टुकड़ों में फाड़ दिया। उसे पूरा यकीन था कि उसका ये घटिया ट्रिक उसे जीत दिला देगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि कोने में लगी सीक्रेट सर्वेलेंस कैमरा ने पूरा सीन रिकॉर्ड कर लिया है। वो गर्व से उस फटी हुई ड्रेस को देख रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि अब ट्रॉफी उसी की है, लेकिन उसे नहीं पता था कि डिजाइनर चौ जी ने उसकी सारी हरकतें देख ली थी। जी को गुस्सा नहीं आया। उसने फ्रंट रो में बैठे सीईओ की तरफ हल्की सी मुस्कान दी। अब जी की बारी थी अपना डिजाइन प्रेजेंट करने की। वो स्टेज पर पूरे कॉन्फिडेंस और एलिगेंस के साथ चली गई। जैसे ही उसका डिजाइन स्केच स्क्रीन पर आया, पूरा ऑडियंस शॉक में आ गया। जजेस ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सबने सर हिलाते हुए तालियां बजाई। ऑडियंस में बैठी वो चालाक लड़की धीरे से हंसी। उसे लगा था जी की बेइज्जती होगी। उसे जी का रिएक्शन देखने का बेसब्री से इंतजार था। अब स्पॉटलाइट जी पर थी। सब लोग जी का फाइनल ड्रेस देखने के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन जैसे ही ड्रेस सामने आया, लोग विस्परिंग करने लगे। ड्रेस डैमेज था, साफ दिख रहा था। ऑडियंस में अफसोस की आवाजें आने लगी। चालाक लड़की के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी, लेकिन जी शांत रही। होस्ट ने जैसे ही रिजल्ट अनाउंस करने की कोशिश की, जी ने रिक्वेस्ट किया कि उसे ड्रेस को ऑन द स्पॉट रिपेयर करने दिया जाए। ऑडियंस शॉक्ड था। इतनी बुरी तरह डैमेज हुए ड्रेस को कैसे ठीक किया जा सकता है? जी ने कामली अपने डिजाइन फिलॉसफी को एक्सप्लेन किया और एक चांस मांगा। होस्ट थोड़े कंफ्यूज थे। तभी सीईओ अपनी सीट से खड़े हुए और जी को सपोर्ट कर दिया। चालाक लड़की तुरंत अपोज करने लगी, बोली कि ये रूल के खिलाफ है। किसी को भी इतने टाइम की रिपेयरिंग करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। फिर जी को बदनाम करने के लिए उस चालाक लड़की ने खुलासा कर दिया कि सीईओ की शादी जी से हुई थी और उस पर फेवरेटिज्म का आरोप लगा दिया। उसे लगा कि अब उसका पलड़ा भारी हो गया है, लेकिन तभी एक और जज बीच में बोल पड़ा और जी का सपोर्ट किया। उसने कहा कि उसने जी का ओरिजिनल स्केच देखा है और वो सच में देखना चाहता है कि जी क्या कर सकती है। अब सीईओ और एक सीनियर जज दोनों जी के फेवर में थे। ऑडियंस में भी धीरे-धीरे लोग जी का सपोर्ट करने लगे। जी ने कामली एक्सप्लेन किया कि हर कंटेस्टेंट को 45 मिनट का टाइम मिलता है अपने डिजाइन को इंट्रोड्यूस और एक्सप्लेन करने के लिए। उसके पास अभी भी 30 मिनट बचे हैं। वो इस समय का उपयोग करके नुकसान हुए हिस्सों को सुधारेगी। लोग संदेह कर रहे थे, जो कपड़ा अब सिर्फ रैग्स की तरह लग रहा था, क्या उससे कुछ बन भी सकता है? लेकिन वो सीनियर जज बोले कि वो जी की करेज और टैलेंट की इज्जत करते हैं। उन्हें उम्मीद है कि जी सबको सरप्राइज करेगी। जी ने मास्टर बेस्ट का धन्यवाद किया और प्रॉमिस किया कि वो उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगी। चालाक लड़की ने ठंडी हंसी हंसी बोली, अगर जी को लगता है कि वो 30 मिनट में फटा हुआ कपड़ा एक सुंदर ड्रेस में बदल सकती है, तो उसे पक्का कुछ प्रॉब्लम है। फिर उसने कहा, यहाँ किसी के पास टाइम नहीं है तेरी बातें सुनने का। जी ने मुस्कुराते हुए एक बेट का प्रपोजल दिया। उसका एक्स फियांसे थोड़ा डर गया। बोला, बेट किस चीज पर करना चाहती हो? जी बोली, मैं बेट करती हूँ कि मैं इस कपड़े को रिपेयर करके वैसा ही बना दूंगी जैसा मेरे ओरिजिनल स्केच में था, स्टनिंग और परफेक्ट। वो हंसा, बोला, इतना मेस है ये, तू नया कपड़ा भी नहीं सी सकती 30 मिनट में और तू पुराना फटा हुआ पैच करेगी? सपना देख रही हो? जी ने कहा, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, या फिर तू डर रहा है बेट लगाने से? वो गुस्से में बोला, मैं डरता नहीं, बस मुझे ये डर है कि तू अपने खानदान की इंसल्ट ना करवा दे। फिर उसने ताना मारते हुए कहा कि अगर मैं बेट एक्सेप्ट भी कर लूं तो जी के पास देने को है ही क्या? तभी चालाक लड़की बीच में कूद पड़ी। सबको याद दिलाया कि जी अब बैंकरप्ट हो चुकी है। उसने तो अपना लकी जेट पेंडेंट भी अपने एक्स फियांसे ए को दे दिया था। वो हंसी और बोली, क्या बेट करेगी ये फटे हुए कपड़े? अचानक सीईओ उठ खड़ा हुआ और बोला, तो मैं बेट करता हूं अपनी एयर वाली पोजीशन पर। जी ने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की। जी ने कहा कि उसके पास अपनी खुद की बेट है, लेकिन सीईओ ने जिद करते हुए कहा, मुझे तुम पर भरोसा है। उसका एक्स फियांसे हैरान रह गया। क्या सच में? सीईओ ने कहा, हाँ बिल्कुल। अब शर्त तय हो गई, अगर जी जीत गई तो उसका एक्स फियांसे वारिस की दौड़ से बाहर हो जाएगा और विदेश चला जाएगा। अगर जी हार गई तो सीईओ को अपनी विरासत छोड़नी पड़ेगी और ईवी फैमिली से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा। जी ने मुस्कुराकर कहा, टेंशन मत लो, मैं जीतूंगी। फिर उसने सीईओ से कहा, मैं तुम्हारा हक बचाऊंगी। उसने मालिक से कहा, टाइमर चालू करो। शुरू होने से पहले जी ने कहा कि उसे अकेले काम करने की जगह दी जाए। उसने बोला, हर डिजाइनर के कुछ सीक्रेट्स होते हैं जो सबके सामने नहीं दिखाए जा सकते। मालिक ने हाँ कर दी। जी ने सीईओ से पूछा, जो चीजें मैंने मांगी थी सब रेडी है? सीईओ ने सिर हिलाया और उसका असिस्टेंट सारे टूल्स लेकर आ गया। जैसे ही टाइम शुरू हुआ, जी ने तेजी से काम शुरू कर दिया। कोई धीरे से बोला, क्या यकीन करोगे इस कॉम्प में भी पावर की लड़ाई चल रही है? दूसरे ने ताना मारा, 30 मिनट में इतने फटे हुए कपड़े को ठीक करना नामुमकिन। एक और बोला, या तो ये लड़की पागल है या उसे कुछ समझ ही नहीं है। वो चालाक लड़की थोड़ी घबरा गई, पर जब उसका एक्स हंसने लगा तो उसका कॉन्फिडेंस वापस आ गया। वो बोली, चलो मान भी लें जी को थोड़ा बहुत आता है, पर इतना भी नहीं कि कुछ कर पाए। अब वो लोग जीत का सेलिब्रेशन सोचने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि अब जी और सीईओ दोनों फैमिली से बाहर हो जाएंगे, पर धीरे-धीरे वक्त बीतता गया और जी ने टाइम पर अपना काम पूरा कर लिया। होस्ट ने उसे वापस स्टेज पर बुलाया। जी अपने तैयार किए हुए ड्रेस के साथ बाहर आई, लेकिन उस पर अभी भी एक कपड़ा पड़ा था। चालाक लड़की हंसी और बोली, छिपा क्यों रखा? टाइम पर तैयार नहीं हुआ क्या? जी मुस्कुराकर बोली, इसे सेरेमनी कहते हैं, जो असली डिजाइनर होता है वो समझेगा। अब वो लड़की गुस्से में थी, बोल ही नहीं पाई। उसका एक्स फिर बोला, अब डिले करने से कुछ नहीं होगा, हार पक्की है, मैं तो सेलिब्रेट करने जा रहा हूं, टाइम मत वेस्ट कर। जी ने कामली जवाब दिया, जल्दी शैंपेन खोलने वाले ज्यादातर हार जाते हैं। वो आंखें घुमाकर चुप हो गया। अब सबकी नजर जी पर थी। उसने अपने मास्टर की तरफ देखा और सिर हिलाया। कपड़ा हटाया गया और जो सामने था सब हैरान रह गए। वो ड्रेस किसी आर्ट से कम नहीं था। वो चालाक लड़की भी देखकर शॉक में थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था।